रामा के चरणों पर सिर रखा तो चरणों पर झुकी देख नारी। वो भीषम पितामह 80 साल का बुढ़ा जिस समय नारी को झुका देखा, वो भी रात्रि के समय, काल ब्रह्मचारी, उसके पास नारी कहां से आ गई? घबरा गए कि चरणों में झुकी देख नारी। ओ भीषम बाबा एकदम चौंक गए, लेकिन देखते क्या है कि देखा, क्या देखा? बोले देखा एक सधवा नारी है। पूरा श्रृंगार की कोई नारी सधवा नारी है, विधवा नहीं है। कि देखा एक सधवा नारी है और चरणों में शीशे झुकाए हैं। हाँ, चरणों में शीशे झुकाए हैं। उसका पूर्ण श्रृंगार रूप, उसका ये पूर्ण श्रृंगार रूप सधवा जीवन दर्शाई है। उसका पूर्ण श्रृंगार रूप देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाए हैं। माताओं से अनुरोध रहेगा जब चढ़ाए तब चढ़ाया करो। अभी पूरा चढ़ाएंगे और आराम से चढ़ाना है। ले लो कि देखा कि सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाए हैं और उसका श्रृंगार पूर्ण रूप सधवा जीवन दर्शाए है। अब देखिए, जैसे पंडित हो या संत हो या महात्मा हो या बुजुर्ग हो या बड़ा हो, हमें चाहिए जैसा व्यक्ति हमें प्रणाम करे वैसे हमें आशीर्वाद देना चाहिए। अगर कोई पढ़ने वाला बालक हमें प्रणाम करे तो हम कहेंगे विद्यावान भव, गुणवान भव, चिरंजीवी भव। अगर कोई सहज व्यक्ति प्रणाम करता है कहेंगे खुश रहो। और बुजुर्ग लोग प्रणाम करे कहेंगे सुखी रहो। अगर कोई नारी प्रणाम करती है सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, ऐसे आशीर्वाद निकलने चाहिए साधुओं के मुख से। बाबा का भी यही है। बाबा ने कहा सधवा नारी प्रणाम कर रही है। बाबा को पता ही नहीं कि हमने किसी से कहा था प्रणाम करने के लिए, कोई बदल किया गया। तो बाबा ने क्या देखा कि सधवा नारी है, आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? बोले आशीर्वाद मुख से निकला। ये आशीर्वाद मिलना चाहिए था दुर्योधन की पत्नी को, लेकिन मिल गया इधर। आशीर्वाद मुख से निकला कि सौभाग्य बती हो बेटी। हाँ, सौभाग्य बती हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी कभी। बेटी आशीर्वाद है मेरा कि तेरे हाथों से
ये मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे बेटी, ये हाथों से मेहंदी का कहा तेरे हाथों से मेहंदी का ये रंग कभी नहीं छूटे बेटी। अब बताओ, स्वयं मारना चाहते हैं कल एक पांडव को और उसी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि तेरे हाथों से मेहंदी का ये रंग कभी नहीं छूटे बेटी। जब ऐसा कहा, देखो वरदान तो मिल ही गया था द्रौपदी को, और यहां तक नहीं और भी कह दिया कि सौभाग्य तुम्हारा अमर रहे। बाबा ने कहा कि सौभाग्य तुम्हारा अमर रहे और सिंदूर से मांगे न खाली हो। यहां तक नहीं, बोले बर देता हूँ तुमको बेटी, तू पीरे कुमारों वाली हो। अब तो ये मान लो कि जैसे किसी मरीज को डेकाडाउन इंजेक्शन लगा दिया जाए तो मरते मरते वक्त तक बोल देता है। द्रौपदी बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, लेकिन जिस समय उसने ये आशीर्वाद ले लिया ताकत तो बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। अब बोल पड़ी। अभी तक बाबा बोले, अब द्रौपदी बोल रही है। बोले बाबा, द्रौपदी ने बरपा कहा तुरंत, बाबा ये क्या बतलाते हो, बाबा ये क्या बतलाते हो। क्यों? बोले कल और आज कुछ और कहा। कल तो आप और कुछ कह रहे थे, अब बाबा का चक्का संभला की हो ये क्या। बोले कल और आज कुछ और कहा, तुम साथ व्रती कहलाते हो। कल और आज कुछ और कहा, कल और आज बाबा कल आपने प्रतिज्ञा की थी एक पांडव को मारूंगा, आज आप कह रहे हो कि सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे। बाबा क्या आपको पता नहीं? अब बाबा चुपचाप बैठे। बोले क्या? कि बोले मेरे पांचों पतियों में से, बाबा कान खोल के सुन लो। अब तो द्रौपदी का जलवा है, क्योंकि पता तो मिल गया, अब हो कुछ सकता नहीं। बोले मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, हाँ यदि एक भी मारा